मैथ विथ ओपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की होने वाली है, उसको देखते हुए मैं रेलवे परीक्षा में विगत वर्षों में जो भी गणित के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका मैं एक संग्रह लाऊंगा जो कि चैप्टर वाइज होगा, जिसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूँ, भाग 1 से। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ये एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। तो अभाज्य संख्या जो एक से कटे या खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है 143, बी है 173, सी है 123, डी है 213। तो 143 इसको चेक करेंगे कटता है कि नहीं। तो देखिए, 143 कट जाएगा, क्योंकि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम स्थान के संख्याओं का योग और माइनस विषम स्थान के संख्याओं का योग। अगर दोनों का अंतर 0 हो या फिर 11 हो या 11 से कट जाए, तो फिर वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो देखिए, 1 और 3 4 हो गया, विषम स्थान है 1 का और 3 का, तो 3 1 4 और सम पे है 4, तो फिर 4 - 4 0, मतलब कि 11 से ये विभाजित हो जाएगी। तो फिर इसको हम नहीं लेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी है 173। तो 173 को हम चेक करेंगे। तो देखिए, 173 2 से तो चेक करना ही नहीं है, क्योंकि 3 है अंत में और अभाज्य पूछ रहा है। तो 3 से या तो कटेगा या तो 7 से कटेगा, या तो 3 से या 7 से या फिर 9 से, फिर 11 से, 13 से भी हो सकता है। तो 3 से कटेगा ही नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 33 हो गया। 9 से भी नहीं कटेगा, फिर 11 से, तो 11 से भी नहीं कटेगा, मतलब यही संख्या होगी। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो फिर आगे देख लीजिए। ये तो दिया है 123, तो 123 तो 3 से कट जाएगा ना, 3 चौके 12, 3 एक में 3। डी दिया है 213, तो ये भी 3 सते 21, 3 एक में 3, ये कट जा रहा है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है, 173। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ऑप्शन ए है 103, ऑप्शन बी है 107, ऑप्शन सी है 109, ऑप्शन डी है 101। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है 3 अंकों का। तो पहले तो हम इसमें चेक करेंगे कि चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3 अंकों की। तो 101 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसमें दिया हुआ जो भी है उसमें। तो 101 का चेक करेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए, 101 जब एक अंत में है, तो फिर या तो 3 से कटेगा, या फिर 7 से कटेगा, या फिर 9 से कटेगा, या फिर 11 से। ऐसे इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए, 3 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 3 तिया 9 और फिर 10 11 हो जा रहा है वो। उसके बाद 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी डी होगी, 101 आपका उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहअभाज्य हैं? सहअभाज्य जिसका म स प 1 हो, म स 1 हो, वो सहअभाज्य होती हैं। जो आपस में कटे ना, सहअभाज्य होती हैं। तो देखिए, 28 और 21, ऑप्शन ए है, बी है 12 17, सी है 21 56 और डी है 36 20। तो 28 21, तो ये तो 7 चौक 28 और 7 तिरी का 21, ये कट जा रहा है। फिर बी है 12 17, तो 12 तो 3 से कट जाएगा, मगर 17 नहीं कटेगा,
17 तो 17 से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो इसका तो मौसप 1 होगा। अगला देखिए सी है 2156, तो 2156 तो 3 फते 21 और फिर 3 से 7 त्रिका 21 और 7 बड़े 56 तो कट जाएगा। डी है 3620, तो 4 नवा 36 और 4 पचे 20, तो ये भी कट जाएगा। मतलब कि बी आपका सही होगा जिसका मौसप 1 है, तो बी नंबर आपका सही होगा। सअभाज्य संख्या बी मतलब कि 12 और 17 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है, यदि संख्या 9 3 2 4 8 x 6 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x के विभाज्यता का नियम क्या होता है? अभी हम पीछे बताए हैं कि सम स्थान पे जो संख्याएं हैं, सम पे, और जो विषम स्थान पे जो संख्या है उसका योग और दोनों का अंतर अगर 0 है तो भी 11 से वो कट जाएगी। अगर वो 11 से कट जा रहा है अंतर, तो फिर वो 11 से विभाजित हो जाएगी संख्या। तो देखिए 9 3 2 4 8 x 6, तो 11 से विभाज्यता का पूछ रहा है, तो सम हम विषम का पहले देख ले रहे हैं। तो 9 होगा, 2 होगा, 8 होगा और फिर 6 होगा। तो जोड़ लेंगे 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6, तो 8 और 6 14, 14 और 2 14 और 2 16, 16 और 4 20 और 5 25, तो 25 हो गया। माइनस, अब सम स्थान का देख ले रहे हैं, 3 4 और आगे तो कोई है नहीं, तो 4 और 3 7 हो गया। तो देखिए अब इसमें हम कितना और जोड़ दें कि 14 हो जाए, ताकि 25 में से अगर 14 घटाएं तो 25 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 5 में से 4 गया 1 और 1, तो मतलब कि 11 से कट जाएगा ये, तो 11 से विभाजित हो जाएगी ना। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 14 आ जाए? तो 7 जोड़ेंगे। ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो देखिए 5 2 8 7, तो 7 दिया है। अगर हम इसमें 7 और जोड़ दें तो 11 संख्या हो 14 हो जाएगा। मतलब 25 में से अगर 14 चला जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 से विभाजित हो जाएगी संख्या। तो हम x के जगह पे क्या लिखेंगे? 7, मतलब x के जगह पे होगा 7। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है, Q को इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि 7 अंकों की संख्या 51032 के 12 से विभाज्य हो। मतलब यहाँ पे Q नहीं होगा, K होगा। तो कह रहा है कि 51032 के 12 से विभाज्य हो। तो के स्थान पे क्या हम रखेंगे कि 12 से संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। मतलब कि 12 का गुणनखंड क्या है? 4 और 3, मतलब कि 4 से कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो देखिए जो 5 और 1 6, 6 और 3 9, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 3 से कट जाएगा ये। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो कट जाएगी संख्या। तो 5 1 6, 6 1 3, तो 9, मतलब कि 3 से तो यहाँ तक कट रहा है 3 तक, उसके बाद 2 के बच रहा है। और देखिए और 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंत की दो संख्याएं अगर 4 से कट रही हैं तो संख्या वो सारी 4 से कट जाएंगी। अब देखिए तो 6 6 अगर हम रखें यहाँ पे, 6 6 लें तो 4 से नहीं कटेगा, तो 6 तो होगा ही नहीं। अब 4 4 है, अगर हम 4 लें तो 4 से तो 4 कट जाएगा, 4 से तो 4 कट जाएगा, मगर 3, तो फिर 4 4 8 और 10, 2 ये है, 2 ये है, तो फिर 4 4 8 2 10,
तो 3 पे तो कटेगा नहीं 10, तो 4 भी नहीं होगा। अब 8 हुआ, तो 8 देख देख लेंगे, तो 4 से 8 कट जाएगा, 4 से तो 8 कट जाएगा, 8 तो कट जाएगा। और 3, तो देखिए 3, 3 पे तो यहाँ तक 3 तक कट रहा है, मगर 2, 8 और 8 जोड़ेंगे तो 8, 8 प्लस 2, तो 8, 8 16 और 2 18, तो 18 तो 3 से कट जाएगा ना 6 बार में, मतलब आपका उत्तर क्या होगा, सी होगा 8। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न दिया है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है ये। तो देखिए 280 से हम पहले कटाएंगे इसको कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 280 से हम कटाएंगे 35 को, अगर कट रहा है तब तो हम 73 में भाग देंगे, अगर ये कट नहीं रहा है तो फिर 73 में भाग नहीं दे देंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर भाग देंगे और 280 अगर 35 से नहीं कट रहा है तो फिर आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि 35 280 को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 35 से हम भाग देंगे 280 में, तो 35 वाटे 280, तो ये 8 बार में कट जाएगा। गुणा कर लीजिए, 5 बटे 40 के 0 4, और 35 पाना बढ़े 40 के 0 4, और फिर 38 के 24 और 4 280, मतलब कट जा रहा है 8 बार में। तो अब हम 73 में भाग देंगे 35 से, तो 35 दूना 70, मतलब शेष कितना बच रहा है 3, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। सी आपका सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो देखिए अगर पूछ रहा है कि संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, तो उसके वर्ग को विभाजित कितने, मतलब वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो हम संख्या को नहीं ढूंढेंगे, जो शेष बच रहा है उसी का हम वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16, और 16 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 16 में से 14 गया, 2 शेष बच रहा है, मतलब कि आपका ऑप्शन ए सही होगा 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है कि व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखिए अगर हम मान लें कि संख्याएं x है और y है, तो संख्या x और y अगर हम मान लेंगे तो व्युत्क्रम का योग क्या होता है, क्या हो जाएगा 1/x 1/y, यही होगा ना। तो देखिए हम लोग x और y मान ले रहे हैं, तो संख्याएं हो गई x और y, और कह रहे हैं कि उनका व्युत्क्रम का योग ज्ञात करिए, और दिया है योग और गुणनफल दे दिया है। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x और y का 1/x और y/, 1/y, तो इनका गुणनफल और इनका व्युत्क्रम कह रहा है वो। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो मान आएगा ये x प्लस y/x y, तो x और प्लस y दिया है, तो x और प्लस y क्या दिया है 40, x और y का मान प्लस y का मान दिया है 40,
तो हम लिख सकते हैं 40 और उनका गुणनफल तो एक्स वाई कितना दिया है 60, तो अपान हम 60 लिख सकते हैं। तो देखिए अब घटा देंगे इसको 0 से 0, 2 से 2, 3 से 3, तो मान कितना हो गया आपका 2/3। आपका उत्तर हो गया 2/3, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और देखिए मतलब कोई एग्ज़ाम हो, अगर आपको ग्रुप डी का देना है या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है, तो रणनीति बनाने के लिए किसी भी एग्ज़ाम का हम पहले उस एग्ज़ाम के जो भी विगत वर्षों में पेपर हुआ है, उसका हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि किस प्रकार के प्रश्न उसमें आ रहे हैं। अगर मैथ पे आप ध्यान देंगे तो फिर मैथ के जो भी प्रश्न आए हैं उसको आपको देखना पड़ेगा कि किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। फिर आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी को करनी पड़ेगी, उसके बाद आप क्रैक कर पाएंगे एग्ज़ाम को। तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर जो भी पेपर ये हुआ है उसका हम संग्रह लाए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।